Good morning, class 7th. Welcoming your computer online class. Dear students, as you all know that your chapter number 4, log on to Animate CC, is running. And students, in the previous classes, we all learn about different topics of log on to Animate CC. And students, I hope all you understand very well these topics. Then students, today I will start a new topic from this chapter. The topic name is selecting objects. टॉपिक इज है एडिटिंग ऑब्जेक्ट्स, और एडिटिंग ऑब्जेक्ट्स के अंडर में जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स. सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, एडिटिंग ऑब्जेक्ट्स दैट मीन्स क्या होता है, यानी ऑब्जेक्ट जो हम लोग एनिमेशन के लिए क्रिएट करेंगे उसमें एडिट करना, उसमें चेंजेस करना. एडिट दैट मीन्स व्हेन यू मेक एनी चेंजेस इन आवर ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज एडिटिंग. ओके, देन इन एडिटिंग द फर्स्ट टॉपिक इज सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स. देन हियर वी फॉलो सम स्टेप्स फॉर सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स. तो कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे? टू एडिट एन ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेलेक्ट इट, अदरवाइज द कमांड विल नॉट बी अप्लाइड. तो जब भी एप्लीकेशन में हम लोग कोई भी चीज़ एडिट करने चलते हैं तो एडिट करने से पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि बिना सेलेक्ट किए हुए हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते. अगर हम कुछ भी उस पर अप्लाई करेंगे, अगर हम उसको सेलेक्ट नहीं किए हैं तो कोई भी एडिटिंग उस पर अप्लाई नहीं होता है, ये कंफर्म होता है. तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के लिए क्लिक ऑन सिलेक्शन टूल. सिलेक्शन टूल, ये सिलेक्शन टूल आपको कहां पे मिलेगा? सिलेक्शन टूल प्रेजेंट इन टूल्स बार, टूल्स मेन्यू. तो जो टूल बार होता है वहां पे आपको सिलेक्शन टूल मिल जाएगा. देन क्लिक एंड ड्रैग सिलेक्शन बॉक्स अराउंड द ऑब्जेक्ट. क्लिक एंड ड्रैग selection box around the object, around the object, and release the mouse button, and release the mouse button. Okay, और डबल क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टू सेलेक्ट बोथ स्ट्रोक एंड फिल. या दूसरा ऑप्शन है, अथवा डबल क्लिक ऑन सेलेक्ट, डबल क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट, डबल क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टू select both stroke and fill. ओके, तो ये स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे. यहाँ पे डबल क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टू सेलेक्ट बोथ स्ट्रोक एंड फिल. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लिक ऑन सिलेक्शन टूल, देन क्लिक एंड ड्रैग सिलेक्शन बॉक्स अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड रिलीज द माउस बटन, और डबल क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टू सेलेक्ट बोथ स्ट्रोक एंड फिल. ओके, तो स्टूडेंट्स ये है सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए स्टेप हम फॉलो करेंगे. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मिंग द शेप. तो सिलेक्शन के लिए ये प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे. और अगला जो हमारा टॉपिक होगा, ट्रांसफॉर्मिंग द शेप, यानी किसी भी शेप को, शेप मीन्स आकार, शेप को ट्रांसफॉर्म करना. यूजिंग द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल वी कैन स्केल, रोटेट, कॉम्प्रेस, स्ट्रेच और स्क्यू लाइंस एंड शेप्स टू कंप्रेस द ड्राइंग. फॉलो दीज स्टेप्स. ओके, ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब होता है कि उसको चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना. तो यहाँ पे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का यूज करेंगे. सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रा अ हेक्सागन यूजिंग द पॉलीस्टार टूल. फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ अ
हेक्सागन, हेक्सागन पेंटागन आप लोग जानते होंगे, ये फिगर्स होते हैं जिसको हेक्सागन यानी खटभुज हम लोग हिंदी में उसको बोलते हैं। हेक्सागन यूजिंग द पॉलीस्टार टूल, पॉलीस्टार एक टूल होता है जिसकी हेल्प से हम लोग हेक्सागन ड्रॉ करते हैं। देन सेलेक्ट द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल इन द टूल्स पैनल। आफ्टर देन select the free transform tool from the tools panel। टूल्स पैनल से आप क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म टूल को सेलेक्ट करेंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को। देन डबल क्लिक ऑन द हेक्सागन ऑन द स्टेज टू सेलेक्ट बोथ स्ट्रोक एंड फिल। उसके बाद क्या करेंगे, डबल क्लिक ऑन द हेक्सागन टू सेलेक्ट बोथ स्ट्रोक एंड फिल। ओके, तो दोनों ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करने के बाद जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो आफ्टर द सिलेक्शन ड्रैग द हैंडल ऑन द टॉप सेंटर ऑफ द बॉक्स एंड डाउन टू स्विंग द हेक्सागन। देन ड्रैग मीन्स खींचना, ड्रैग द हैंडल ऑफ हेक्सागन, यानी हेक्सागन का जो वहां पे हैंडल होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रैग द हैंडल ऑफ on the top center of the box, handle of top center of the box। ठीक है, यानी इसके हैंडल को हम लोग ड्रैग करेंगे सेंटर बॉक्स पे। एंड डाउन टू श्रिंक द हेक्सागन, एंड डाउन टू श्रिंक द हेक्सागन। और उसके बाद उसको हम लोग श्रिंक करने के मीन्स क्या होता है, उसको सिकोड़ना, तो श्रिंक। तो हेक्सागन को हम लोग डाउन की तरफ उसको हम लोग हैंडल को ले जाएंगे नीचे की तरफ, तो वो श्रिंक होगा। ओके, चलिए। देन क्लास दिस इज द स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द शेप। ये स्टेप आपकी बुक्स में है, वहां से आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मैं एक बार आपको यहाँ पर बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी ये सारे स्टेप्स आपको आपकी बुक में भी मिल जाएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। स्केलिंग एन ऑब्जेक्ट, स्केलिंग एन ऑब्जेक्ट। स्केलिंग दैट मीन्स, स्केल मीन्स क्या होता है, मापना। स्केल आप लोग यूज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट की स्केलिंग हम लोग कैसे करते हैं। Select the free transform tool from the tools panel and double click on the object. Select the, इसके लिए भी स्टेप आपको यूज करना पड़ेगा। Select the free transform tool from the tools panel. From the tools panel and double click on the object and double click on the object। यानी फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट पर अपने, यानी जो हम क्रिएट कर रहे हैं उस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे। आफ्टर देन to scale the object in both the horizontal or vertical direction, to scale the object in both the horizontal and vertical
डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, ड्रैग वन ऑफ इट्स कॉर्नर हैंडल, ड्रैग वन ऑफ इट्स कॉर्नर हैंडल। तो इसमें क्या करना है, यानी ऑब्जेक्ट को स्केल करने के लिए, जैसे स्केल हम लोग कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्रैग वन ऑफ इट्स कॉर्नर हैंडल। तो उसके कॉर्नर हैंडल, किसी एक कॉर्नर हैंडल को हम लोग ड्रैग करेंगे, यानी उसको मूव कराएंगे, खींचेंगे। देन आफ्टर देन क्या होगा, टू स्केल द ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली ड्रैग द हॉरिजॉन्टल सेंटर हैंडल, लाइकवाइज टू स्केल द ऑब्जेक्ट वर्टिकली ड्रैग द वर्टिकल सेंटर हैंडल। तो यहाँ पे फिर दो चीजें होगी, अगर आपको हॉरिजॉन्टल स्केल करना है तो हॉरिजॉन्टल स्केल हैंडल को आपको चूज करना होगा, हॉरिजॉन्टल सेंटर हैंडल। वहां पे आपको शो होगा जब आप चूज करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल सेंटर हैंडल और वर्टिकल सेंटर हैंडल। अगर आपको हॉरिजॉन्टली स्केल करना है तो इसको चूज करेंगे, वर्टिकली करना है तो वर्टिकल सेंटर हैंडल को हम लोग वहां पे चूज करेंगे स्केल करने के लिए। ठीक है। आफ्टर देन क्लिक आउटसाइड द ऑब्जेक्ट टू एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद अगर जब आपका वर्क हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट के बाहर आकर के क्लिक कर देते हैं। ठीक है। जैसे ये मान लीजिए कि हमारा शेप है, कोई भी ऐसे शेप है, तो इसके अंदर आपका सेंटर होगा, यहाँ से आप इसको साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं अंदर ही, और बाहर अगर आपका वर्क ट्रांसफॉर्मिंग का वर्क पूरा हो गया तो आप बाहर आके क्लिक कर देंगे तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगा, आपकी वर्किंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की स्केलिंग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट। रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट यानी किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना। रोटेट मीन्स क्या होता है, घुमाना, रोटेटिंग, रोटेशन। तो रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट, रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट यानी किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना। कैसे रोटेट करेंगे आइए देखते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप टू रोटेट और स्क्यू द ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। फर्स्टली क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। सेकेंड, select the modify, transform, rotate and skew. Select the modify, transform and rotate and skew. Rotate and skew यानी सेलेक्ट द मॉडिफाई ऑप्शन, देन ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, उसके बाद रोटेट एंड स्क्यू ऑप्शन में जाएंगे। आफ्टर देन, या इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हावर द माउस ऑन वन ऑफ द कॉर्नर हैंडल्स एंड द ऑब्जेक्ट द पॉइंटर चेंजेस इन द रोटेशन हैंडल। तो एक तो ये कर सकते हैं, या फिर अपने माउस पॉइंटर को ऑब्जेक्ट पर कॉर्नर पे ले जाएंगे तो आपका माउस पॉइंटर इस एरो टाइप में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ऐसा कन्वर्ट हो जाए तो आप समझ जाइए कि अब आप इसको मूव करा सकते हैं। तो जैसे जब ये माउस पॉइंटर आपको इस तरह से दिखने लगे वहाँ पे फिगर में, तो उसको माउस को आप जैसे ही घुमाएंगे तो वो रोटेट हो जाएगा। ड्रैग द कॉर्नर हैंडल टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट, एन आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज यू रोटेट। और जैसे जैसे आप, जैसे कि सपोज दैट ये फिगर है और यहाँ पे माउस पॉइंटर रखा, तो यहाँ पे ये लोगो बन के आ गया। अब जिसको आप ऐसे घुमाओगे तो इसका जो लेआउट है वो मूव करता हुआ आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, वो शो होता रहेगा। देन रिलीज द माउस बटन एंड ऑब्जर्व द रोटेटेड ऑब्जेक्ट। और उसके बाद जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो आप माउस के बटन को रिलीज कर देंगे, यानी छोड़ देंगे, क्योंकि जब इसको घुमाएंगे तो माउस का क्लिक आपका दबा रहेगा तभी ये घूमेगा, और जब ये अपनी पोजीशन में जितना आप इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जब वो हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, तो माउस के क्लिक को आप ला करके छोड़ देंगे, तो आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। देन टू एंड द ट्रांसफॉर्मेशन क्लिक आउटसाइड टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। और उसके बाद जैसे ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, आप माउस को ले जा करके बाहर क्लिक कर देंगे, आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
तो इस तरह से हम लोगों ने आज की जो टॉपिक था वहाँ पे हम लोगों ने सेलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्मिंग द शेप, स्केलिंग एन ऑब्जेक्ट, रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट एंड रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट तक हम लोगों ने आज क्लास में किया। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा, और इसी के साथ आज का टॉपिक हम लोग एंड करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपकी अगले टॉपिक के साथ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास, थैंक यू।